पति ब्रह्मचारी। ओ मैडम, तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन दूं आगे आने के लिए? चल नाम बोल। अगर पुलिस स्टेशन में मेरे नाम का कंप्लेंट दर्ज हो गया तो मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी। रिया। पता बोल। कोल बाजार, मकान नंबर 12। झूठ बोलेगी? पुलिस से झूठ बोलेगी? इधर आ, होशियारी करेगी पुलिस से? हाँ? और हाँ, याद रहे, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं बन जाती तब तक पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। जी मैडम। और ये इस लड़की पे तो स्पेशल केस ठोक। पुलिस से झूठ बोलती है, अब मैं देखती हूँ कि तुझे इस जेल से कौन निकालता है। पानी मिल सकता है? एक ग्लास पानी मिल सकता है प्लीज? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, स्पेशल डांस करने के लिए। ये देखो, 900 चूहे खा के नखरे दिखा रही है। तुझे बताता हूँ मैं अभी। खबरदार! इन्हें हाथ भी लगाया तो अच्छा, वैसे आपने हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान बनाया? कुछ सोचा होगा? जी अभी वैसा तो सोचा नहीं है, बट रिया जहाँ भी जाना चाहे। सरला बहन जी, कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा है रिया को पार्लर से वापस आने में? और वैसे भी हल्दी के बाद कौन पार्लर जाता है भला? वो आंटी जी, शादी का सीजन है ना, तो पार्लर वाली बहुत बिजी है। उसने ही रिया को ऐसा टाइम दिया, इसीलिए उससे जाना पड़ा। अरविंद भाई साहब। जी जी। एक बार सूरज को या रिया को कॉल लगाइए, कितना टाइम लगेगा? हमें भी ये रस्म करके निकलना है। हाँ, कितने सारे काम पड़े हैं घर में शादी के। जी जी जी, अभी करता हूँ। कितना अच्छा अच्छा नाश्ता रखा हुआ है, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए। हाँ लीजिए लीजिए। अभी कुछ लीजिए। नहीं ठीक है। भगवान, आज तक मैंने हमेशा अपने लिए मांगा है आपसे, लेकिन आज अपने परिवार की इज्जत मांग रहा हूँ। रिया को जल्दी भेज दीजिए प्लीज। रिया जल्दी आ जाए। क्या बात है?
आप सब लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बताइए ना, क्या बात है? अरविंद भाई साहब, क्या हुआ? नहीं भाभी, आप ठीक हो ना भाभी? पक्का ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या नौटंकी चल रही है ये? मैडम, हमने इन्हें रोका था, लेकिन ये जबरदस्ती धक्का देके अंदर आ गए। ओ, तो तू है इसका रखवाला? रखवाला नहीं, पति हूं मैं इनका। चल तुझे दिखाता हूँ, चल। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है मैडम जी, और गलत को सजा सुनाना भी अपराध है। अब बहुत बड़ी गलती कर रही है। अरे चल। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं मैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी पत्नी निर्दोष है, छोड़ दीजिए। अरे चल, बोलो ना। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए मैडम जी। पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा? मार मार के चमड़ी उधेड़ दो इसकी। प्लीज सूरज को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज मेरे भैया को मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। रहने दीजिए ईशा जी, इनके हर एक गड्ढे का जवाब मैं इन पर केस करके दूंगा। ओ, तो तू हम पे केस करेगा? पुलिस वालों पे केस करेगा तू? हाँ, केस करूंगा और धारा भी लगाऊंगा। धारा 340 और 342 एक होने वाले आईएएस के साथ गलत बर्ताव करने का आरोप साबित करूंगा। धारा 166, 211 और 354 के तहत एक आम निर्दोष नागरिक पर लाठीचार्ज करने का केस फाइल करूंगा मैं। ये जो वर्दी आपने पहनी, इसे पहनते समय एक शपथ ली जाती कि ये वर्दी हमेशा सच का साथ देगी, लेकिन आपने बिना सच जाने, बिना तहकीकात किए ईशा जी को यहाँ इस पुलिस स्टेशन में लाकर खड़ा कर दिया है आपने। ये ईशा सूरज सिंह है, आईएएस बनने की तैयारी कर रही है, और आज इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ कुछ मासूम लड़कियों को गंदगी के दलदल से बचाया है। वैसे तो ये काम आप लोगों का है, आप लोगों को करना चाहिए था। और अब अगर किसी ने मुझे यहाँ से मेरी पत्नी को ले जाने से रोका तो मैं खुद एफआईआर लिखवाऊंगा, पूरे पुलिस थाने के खिलाफ और आप सबके। चलो भाभी, चल। अरे क्या बात है, आप सब लोग परेशान दिख रहे हैं। कुछ तो बात है जो आप सब लोग हमसे छुपा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे। आप लड़की वाले हैं ना, तो जब तक बहन का ब्याह अच्छे से ना हो जाए तो चिंता तो बनी ही रहती है। बस। अरविंद भाई साहब जी। रिया को फोन कीजिए। बहन जी, मैं लगा रहा हूँ पर वो रिया फोन पता नहीं क्यों उठा नहीं रही है। बस आती ही होगी। नहीं, जरूर कोई बात है ना जो आप सब लोग हमसे छुपा रहे हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद रिया को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो कब तक आ रही है। बस। सरला आंटी, परेशान मत होइए। रिया लकी है कि उसके पास सूरज जैसा भाई है, उसे जरूर वापस लेके आना। आप टेंशन मत कीजिए। ये तो रिया का फोन बज रहा है। आंटी जी, वो रिया जल्दी में घर से निकली थी ना, तो फोन लेना ही भूल गई। जी। अभी हमारा शक ना यकीन में बदल गया है। जरूर कुछ बात है जो आप सब लोग हमसे छुपा रहे हैं। वैसे भी आजकल की दुनिया में मोबाइल फोन कौन छोड़ के चला जाता है? नहीं आंटी जी,
रिया फोन छोड़कर नहीं गई है, भूल गई है। वो क्या है ना, हल्दी लग रही थी ना, तो फोन पे हल्दी ना लग जाए, इसीलिए भूल कर चली गई होगी यहीं पर। कुंज बिहारी बिहारी, मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए बस। ईश्वर करे सूरज को रिया मिल गई, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो भाग गई और आप सब लोग हमें बहलाने फुसलाने में लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोल रही हैं आप आंटी जी? ऐसा कुछ भी नहीं, और रिया ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बहन जी, हमने अपने बच्चों को 2 चीजें देने में बिल्कुल कमी नहीं की है, एक शिक्षा और दूसरे संस्कार। हमारे बच्चे घर परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना जानते हैं, और ऐसा कदम उठाना तो वो कभी सोच भी नहीं सकते। अरविंद भाई साहब, ये पार्लर सजना सवरना, इसमें कितना वक्त लगता है पता है मुझे? क्या बेवकूफ समझाए मुझे? सही कहा आपने आंटी जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू आ गई। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी आप ठीक हो ना? रिया, तुम घर जाओ, तुम्हारा इस वक्त घर पर होना ज्यादा जरूरी है। बहू घर की इज्जत होती है तो बेटी या बाप का गुरूर होती है। तुम्हें पापा जी का सिर झुकने नहीं देना है। तुम घर जाओ, मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूंगी। अभी सूरज, रिया को लेके घर जाओ, लड़के वाले वेट कर रहे होंगे। मैं उनके सामने ऐसे तो नहीं आ सकती ना। और हाँ, तुम दोनों घर पे किसी को मत बताना कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी, वरना सबको गहरा धक्का लगेगा। रिया के चेहरे पर जो क्रीम इस्तेमाल हुई थी उसकी वजह से लाल लाल धब्बे उभर आए थे रिया के चेहरे पर, तो उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। माफ कीजिएगा, मैंने आप सबको बताया नहीं, क्योंकि मैं घबरा सा गया था उसका चेहरा देखकर, इसलिए घर आने के बजाय डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना बेहतर समझा। वो क्या है ना, अब आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बनने जा रही है। हमें भी चिंता है ना रिया की, इसीलिए जरा घबरा गए थे। सूरज, ईशा वो कहाँ है? ये लड़की नहीं, पटाखा है पटाखा। तेरी किस बात की? म्यूजिक शुरू करो और उतारो इसे डांस फ्लोर पे। मेरी रानी, जरा लटके झटके हमें भी दिखा दो।
शाहजहां, आपका पति ब्रह्मचारी है ना आपके साथ, सब ठीक है। शाह कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। रिया, मेरी बच्ची, तू बैठ। मैं तेरी माँ हूं ना, मुझसे कुछ मत छुपा बेटा। मुझे सच सच बता, तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? तू कहाँ थी, किस हाल में थी बच्ची मेरी, बता। मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। पापा वो जगह वो बहुत गंदी थी, वहाँ लाइफ से भी ज्यादा बुरी थी। वो वहाँ इतना अंधेरा था ना, हर जगह से मुझे सब काला दिख रहा था। मेरा जैसे आँख खोली मैं वहाँ थी, मेरे हाथ पाँव सब सुन पड़ गए थे। मुझे लगा मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगी वहाँ से। ईशा भाभी ने ना दबाकर मुझे और उन लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाला। माँ अगर आज ईशा भाभी नहीं आती, मुझे नहीं पता, मैं तो शायद मर ही जाती। इसी खाई से बचाना चाहता था बेटा मैं तुझे, पर मैं असफल रहा, नहीं रक्षा कर पाया तेरी। अनिल बाबू ने बार बार धमकाया मुझे। वही है इन सब के पीछे, वो घटिया इंसान क्या है, हैवान है वो, हैवान। अनिल जीजा जी ने किया ये सब? क्यों 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 कर रहे वो ऐसा मेरे साथ? क्योंकि इस घटिया आदमी ने अपने चेहरे पे अच्छाई और पश्चाताप का मुखौटा लगा रखा था, जो उतर गया उसके चेहरे से, और ये सब कर रहा है वो क्या? अनिल बाबू ने बहुत गलत किया हम लोगों के साथ, बहुत गलत। पापा, ताई माँ, इस वक्त खुद को संभालिए, बाहर लड़के वाले हमारा वेट कर रहे हैं, तो हमें रिया को जल्दी से बाहर लेके जाना होगा। उन्हें कुछ पता नहीं लगना चाहिए ना। रिया, तू तो मेरी स्ट्रॉन्ग बहन है ना, हर मुसीबत से लड़ने वाली शेरनी है तू, समझी? उस रिया को याद कर और संभाल खुद को। भाभी, आप भी चलिए मेरे साथ, मैं अकेले अपने आंसू नहीं संभाल पाऊंगा। काव्या रिया को ले आएगी, आप चलिए। चल। जूस लीजिए। अरे आपने तो बालूशाही ली ही नहीं। मोनिका तो हाँ, बालूशाही खाइए, रिया ने बनाया, लीजिए लीजिए, बहुत अच्छे हैं, लीजिए। थैंक यू। आप भी लीजिए, लीजिए। माफ कीजिएगा, आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा, बस रिया आती ही होगी। जैसे ही वो आती है आप चुनरी उड़ाने की रस्म निभा लीजिएगा।
और हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। अरविंद भाई साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं माफी मांग के? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पता नहीं गुस्से में आके मैंने आपको क्या क्या सुना दिया। अरे नहीं कोई, आप बैठिए ना, बैठिए। उन सब बातों को भूल जाते हैं हम। और अब इस घर में कदम तब रखना जब अपनी जिद छोड़ दे, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। अगर आज मुझे सच्चाई की लड़ाई में पापा जी के खिलाफ भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी। तुम IAS बनोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक मिनट रुको। एक मिनट सूरज, ईशा बहू, एक मिनट रुको। बहन जी, आप अपनी होने वाली बहू की चुनर उड़ाने की रस्म को पूरी करें, उससे पहले हमारे घर की एक रस्म है। मैं चाहता हूं कि बेटी की शादी से पहले राम सीता जैसे मेरे बेटे और बहू का स्वागत करूं।